नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो क्लिनिक, डनलप, कोलकाता। आज ब्रेन डाइट यानी माइंड डाइट के बारे में आपसे बातें करूंगी। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ विथ माइंड डाइट। जी हाँ, उम्र के साथ साथ हमारे ब्रेन की काम करने की क्षमता भी कम होती जाती है, जिसे हम कॉग्निटिव डिक्लाइन ऑफ ब्रेन बोलते हैं, जिसमें डिक्लाइन इन मेमोरी, डिक्लाइन इन ब्रेन शार्पनेस या फिर भूलने की बीमारी, डिमेंशिया इंक्लूडिंग अल्जाइमर डिजीज़ आते हैं। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, ईटिंग हैबिट या हेल्दी ईटिंग पैटर्न है, तो हम इस कॉग्निटिव डिक्लाइन ऑफ ब्रेन से बच सकते हैं। ब्रेन के हेल्थ के लिए पूरे शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बोला जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, यानी अगर आपका पूरा बॉडी स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ है। दूसरी बात, ब्रेन और हार्ट दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका दिल या हार्ट हेल्दी है तो आपका ब्रेन भी हेल्दी होगा, यानी हार्ट और दिमाग का गहरा रिश्ता है। हार्ट का काम हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, ब्लड सप्लाई रेगुलेट करना होता है, इंक्लूडिंग आवर ब्रेन। अगर ब्रेन के किसी ब्लड वेसल्स में प्लेक हो तो हमें ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ब्रेन को काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, जो हार्ट रेगुलेट करता है, और ब्रेन के लिए हार्ट का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आज आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जिसे आप अपने एवरीडे डाइट में इंक्लूड करके अपने ब्रेन के एजिंग को 7.5 ईयर्स यानी 7.5 साल कम कर सकते हैं और अल्जाइमर के डेवलप होने के रिस्क से भी बच सकते हैं। चलिए जानते हैं माइंड डाइट के बारे में। माइंड डाइट यानी मेडिटेरियन डैश इंटरवेंशन और फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिले। जी हाँ, ये एक डाइट डिज़ाइन किया गया है जो डैश डाइट और मेडिटेरियन डाइट को मिला के डिज़ाइन किया गया है। ये दोनों हार्ट हेल्दी डाइट माने जाते हैं। डैश डाइट एंड मेडिटेरियन डाइट हार्ट हेल्दी डाइट है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों में से अच्छी चीज़ों को निकाल के एक डाइट डिज़ाइन किया गया है, जिसे हम माइंड डाइट यानी मेडिटेरियन डैश इंटरवेंशन फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिले डाइट भी बोलते हैं। चलिए जानते हैं कि इस डाइट में कौन कौन से फूड वैरायटीज़ इंक्लूड किए गए हैं। इसमें 7 फूड वैरायटीज़ इंक्लूड किए गए हैं। पहला है वेजिटेबल्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स। माइंड डाइट में यानी दिमाग के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक काले, कोलार्ड, स्पिनच, लेट्यूस, ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करता है, साथ में डिमेंशिया के रिस्क से भी हमें बचाता है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फोलेट, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन एजिंग को कम करते हैं, साथ में हमें डिमेंशिया से भी बचाते हैं। हर एक इंसान को दिन में कम से कम एक बार 1 सर्विंग ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लेना चाहिए। वीक में 6 टाइम्स यानी 6 सर्विंग ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है बेरीज़। वैसे तो सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए बेरीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल है। बेरीज़ लाइक स्ट्रॉबेरीज़ एंड ब्लूबेरीज़ में काफ़ी मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है, साथ ही उम्र के साथ साथ जो भूलने की बीमारी, ब्रेन के शार्पनेस कम होती है, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता कम होती है, उससे हमें बचाता है। हर इंसान को 1 से 2 सर्विंग एक वीक में बेरीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, यानी बेरीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड करें। वीक में कम से कम कोशिश करें 2 बार बेरीज़ आपके डाइट में हो। तीसरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है नट्स। नट्स वैसे भी अच्छा होता है, स्पेशली वॉलनट्स हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वॉलनट को ध्यान से देखें तो कुछ हद तक हमारे ब्रेन की तरह दिखता है। नट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन ई होते हैं जो हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, स्पेशली वॉलनट्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स
जिसे अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड ALA बोलते हैं, काफ़ी मात्रा में होती है, जिससे हम ब्लड प्रेशर और क्लीनर आर्टरीज मिलता है हमें, और ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसलिए ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। हम नाश्ते में स्नैक्स के तौर पे हैंडफुल, एक मुट्ठी वॉलनट्स अपने डाइट में ले सकते हैं एवरीडे। जब भी भूख लगे, चिप्स या पेस्ट्री ना खा के थोड़ा सा वॉलनट खा लें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑलिव ऑयल। एक्चुअली हमारे इंडियन कुकिंग कल्चर में तेल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, और ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हीट करके नहीं खाना चाहिए, इसीलिए कोशिश ये करें कि ऑलिव ऑयल अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इसे सैलड्स के ऊपर डाल के या ऐसे ही 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल आप खा सकते हैं। पांचवा जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है बीन, लेंथिल्स एंड सोयाबीन। अपने डाइट में बीन्स, दालें, राजमा, सोयाबीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। रेड मीट से बचें, रेड मीट को अपने डाइट से हटाएं, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता और हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट में बीन, दालें, सोयाबीन इंक्लूड करते हैं तो आपकी मेमोरी, आपके शार्पनेस, आपकी भूलने की क्षमता कम हो जाएगी, आपका मेमोरी इम्प्रूव करेगा, और जो उम्र के साथ आपके दिमाग की काम करने की क्षमता कम हो गई है वो इम्प्रूव करेगी। 6 जो इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है वो है फ़िश। अपनी डाइट में फैटी फ़िश इंक्लूड करें। फैटी फ़िश में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 हमारे ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, जो मेमोरी शार्पनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ में हमारा मूड को भी अच्छा रखता है, और इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन अगेंस्ट कॉग्निटिव डिक्लाइन। उम्र के साथ जो भूलने की बीमारी है या शार्पनेस कम होना है, उससे हमें बचाता है। साथ ही ओमेगा 3 हमारे ब्लड लेवल्स में बीटा एमिलॉइड्स को कम करता है। बीटा एमिलॉइड्स एक्चुअली एक प्रोटीन है जो डैमेजिंग क्लम्प्स ब्रेन में फॉर्म करता है। जब हमें अल्जाइमर डिजीज़ होती है तो ब्रेन में एक क्लम्प्स फॉर्म होता है, एक प्लेक फॉर्म होता है बीटा एमिलॉइड्स का, उससे ओमेगा 3 हमें बचाता है। यानी अल्जाइमर डिजीज़ में भी फ़िश अच्छा है। अपने डाइट में कम से कम वीक में 2 बार फ़िश ज़रूर लें। 7वां जो इंग्रेडिएंट्स है वो है वाइन। एक्चुअली वाइन का मतलब ये नहीं कि हम बॉटल लेके रोज़ पीने बैठ जाएं। वाइन का मतलब है मॉडरेट अमाउंट में हमें वाइन लेना चाहिए। इससे भी डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। हेल्दी मतलब एक मॉडरेट अमाउंट में वाइन लेने से हम अपने ब्रेन के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कब होता है? जब आप एक दिन में एक बार 1 सर्विंग ऑफ वाइन ले सकते हैं, वो हेल्दी होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो थे 7 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड डाइट जो हमारे ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ में ब्रेन के एजिंग के साथ जो समस्याएं जुड़ी हैं, ब्रेन की शार्पनेस की, मेमोरी की, चीज़ों को पहचानने की शक्ति, उससे हमें निकालता है, हमारे ब्रेन को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्रेन के उम्र को कम करता है। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक्चुअली शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जो लोग पढ़ते हैं या ब्रेनी काम करते हैं वो दिन में 2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए। इट ओनली इम्प्रूव्स शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, साथ ही ब्रेन में भी हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और कोई इन्फ्लेमेशन से हमें बचाता है। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे स्पाइसेस पाए जाते हैं लाइक टर्मरिक, सिनेमन, जिंजर। ये भी, इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन से बचाता है। इनको अपने डाइट में इंक्लूड करें। ये तो थी डाइट, खाने पीने की बातें जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। साथ में कुछ लाइफस्टाइल पैटर्न है जो आपके ब्रेन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पहला है फिज़िकल एक्सरसाइज। हर एक इंसान को एक दिन में 40 मिनट तक
एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो, स्विमिंग, रनिंग, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज हो, वेट ट्रेनिंग हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, आप दिन में 40 मिनट वर्कआउट ज़रूर करें। दूसरा है मेडिकल हेल्थ, अपने शरीर में बीमारियों को पनपने ना दें। अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है तो अपने ब्लड लेवल्स, शुगर और प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये 2 चीज़ें भी आपके ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तीसरा जो लाइफस्टाइल है वो है स्लीप। एडिक्वेट स्लीप लें, सोएं। 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहें, रिलैक्स्ड रहें, ये भी मेंटल फिटनेस के लिए ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फिट है तो आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल इंटरेक्शन। सोशलाइज होइए, लोगों से बातचीत कीजिए, इससे भी आपका मूड, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा। ये तो थी ब्रेन रिलेटेड डाइट यानी माइंड डाइट और कुछ लाइफस्टाइल जिससे आप अपनी ब्रेन के शार्पनेस, मेमोरी और ब्रेन रिलेटेड एजिंग प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर मेरा ये डिस्कशन या टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी आती रहूँगी छोटी छोटी बातों की जानकारी देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।